दादी दादी और दादी किसको याद आ रहा है? भूले बिसरे कुछ कोई याद आ रहा है? किसी को गाना चाहेंगे? सफाई वाशिंग पाउडर से ये नहीं होता जनवरी फरवरी, हिंदी में अप्रैल मार्च, इस तरह से। ऐसे ही डोगरी में भी हमारे होते हैं। तो डोगरी महीनों के नाम वो बोलने हैं, लेकिन शर्त क्या है? वो आपको पीछे से सुनाने हैं, उल्टे सुनाने हैं। जैसे बैसाख जेठ आठ, ये है हमारे स्टार्टिंग, और आपको पीछे से सुनाने हैं। कौन सुनाएंगे? डोगरी में महीनों के नाम। ठाकुर जी अब हो गया, नहीं हो गया, उनको मिल गया, उन्होंने बोल दिया। पल्ला नहीं हक ते जगह। क्या मतलब है इसका? इसका देगा पैसा, जेब में गरीब हो हम तो आगे वेरी गुड वेरी गुड। टका सिर मुनाई, इसका मतलब बताना है मुझे। कौन है? डोगरी कौन है? दादा दादी से बहुत प्यार करते हैं, परंतु उनके पास प्यार जताने या दिखाने के लिए कम शब्द होते हैं। तो अब मम्मी को अपने शब्दों से दादा दादी के लिए प्यार व्यक्त करने आ रही है। उनके पिता पोती पोतियों का जीवन अधूरा है। ये हमारा सौभाग्य है कि हमें अपने दादा दादी जी का प्यार नसीब हुआ है। वो अपनी तकलीफों को भूलकर फिर हमारे साथ अपना बचपन जीते हैं। वो अपने बच्चों से भी ज्यादा अपनी पोते पोतों पर प्यार बरसाते हैं। ईश्वर ने हमें ये उपहार दिया है कि हमें अपने दादा दादी जी का सम्मान और भरपूर प्यार देना है। दादा दादी जी की मेरी जान और वह है मेरी जान। थैंक यू।
इसमें जो क्वेश्चन है आंसर जो है वो एक जैसे होते हैं। बच्चे थे तो आप अपने माता पिता का कहना मानते थे, वो आंखों से घूर कर भी देखते थे तो हम लोग उनका इशारा समझ आते थे, लेकिन आज के बच्चों को चिल्लाते भी रहो तब भी ना मानते नहीं हैं। तो आप बीच में वो वाला स्तंभ है जिन्होंने ये दोनों चीज़ें देखी हैं कि आप अपने माता पिता का मान सम्मान बहुत करते थे, लेकिन आज के बच्चे जो हैं वो बिल्कुल नहीं करते। तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आपको क्या लगता है कि कहाँ पर कमी है? आप हमें कुछ सुझाव देना चाहेंगे कि इस चीज़ को हम कैसे सुधार सकते हैं? आपको क्या लगता है? जब डोगरी में बोलना, आप डोगरी में बोलना, डोगरी में भी बोलना। देखो जैसे स्कूल चले जाते हैं, मौका नहीं मिलता मिलने के, काम तो होती है, वो अपना घर का काम होमवर्क करता और मोबाइल ले लेता है, वो नहीं छोड़ता, छोड़ेगा रूस जाएगा। हमें भी नहीं मिल रहा है कि वो अपने दादी या दादू के साथ रहे। आप में से कोई अच्छी शिक्षा करेगा और अच्छी जो यहाँ प्रोग्राम होता है वो बहुत पसंद आया है और बाकी स्कूल भी अच्छा है, टीचर भी अच्छे हैं, पढ़ाई भी अच्छी है, प्रोग्राम भी अच्छा है, हमने बहुत। थैंक यू। बहुत अच्छा, बहुत खुशी है। सिस्टम में एक ऐसा सिस्टम है, एक बच्चों को इतना इसने बिजी कर दिया है कि वो माँ बाप, दादी दादा और बाकी वालों को तो छोड़ो, अपने आप को ही भूल जाते हैं वो। इसलिए मोबाइल मेरे से मैं आपके साथ ये एक रिक्वेस्ट करता हूँ टीचर से और स्कूल स्टाफ से कि थोड़ा सा इन बच्चों को मोबाइल के ऊपर ज़्यादा कंट्रोल दें ताकि वे अपने आप को, अपने माँ बाप को और दादी दादा को समझें। नहीं तो अभी ये स्कूल से जाएंगे, एकदम मोबाइल पकड़ेंगे और खाना ही भूल जाएंगे। तो इसलिए ये मोबाइल एक सबसे बड़ी बीमारी है। शिवांश जसरोटिया, थैंक यू सर। बाकी लोग भी यहाँ आइए। ये हमारी आज की बेस्ट सर, इस साइड देखो। इस साइड देखो सभी। हाँ जी, यस। कतार पब्लिक स्कूल के चेयरमैन सर इंजीनियर निर्मलजीत सिंह जी, मैम साइड। जोरदार तालियां इनके लिए। हाँ जी, हाँ जी सर, इस साइड। का बच्चा है शिवांश, उनके ये दादी भी हैं, साझा करें हमारे साथ। पिताजी सरदार रंजीत सिंह जी, माता रंजीत कौर जी, डॉक्टर रविंद्र सिंह जो जम्मू से विशेष तौर पर आए हैं, इंजीनियर निर्मलजीत सिंह जी और यहाँ की प्रिंसिपल मैम मैडम हरप्रीत कौर जी, वाइस प्रिंसिपल मैम और तमाम दादा दादी और बच्चों के पेरेंट्स यहाँ आए हुए हैं। आज स्कूल जो होता है एक उनका परिवार पूरा इकट्ठा है, यहाँ बैठा हुआ है। संस्कृति, सभ्यता और समाज, ये सारी चीज़ें मिलके बनती हैं। हमारे दादा दादी
हमारे माता पिता जो आज की जनरेशन है उनको आगे के लिए तैयार करते हैं। जैसे छोटे से पेड़ को हम सींच के एक दरख्त के रूप में लेके जाते हैं, उसी तरह ही दादा दादी और पेरेंट्स का काम होता है। यहाँ पे जितने भी दादा दादी बैठे हुए हैं, मैं सबको नमन करता हूँ, सल्यूट करता हूँ कि आप अपना इतना कीमती समय निकाल कर और अपनी ज़िंदगी की सबसे कीमती चीज़ के लिए, आपके बच्चे, आपके पोता पोती, दुनिया संसार में आपके लिए सबसे कीमती चीज़ है और उसके लिए आपने सबसे कीमती समय निकाला। मैंने मंच पे देखा स्टाफ, स्कूल का स्टाफ जो है उसका तो बेहतरीन यहाँ पे परफॉर्मेंस रही। उन्होंने बड़े अच्छे तरीके के साथ सारे प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया। लेकिन मैं दाद देता हूँ हमारे जो बुज़ुर्ग यहाँ पे आए हुए हैं, उन्होंने भी पूरा एंजॉय किया, अपना घर समझकर, अपना परिवार समझकर, और समझना भी चाहिए। करतार पब्लिक स्कूल आपका परिवार है, ये इंस्टीट्यूशन आपका है, ये आप लोगों के लिए है, आप लोगों के बच्चों के लिए है, आप लोगों के बच्चों के बैठे हुए हैं हमारे बुजुर्ग। मैं समझता हूँ कि हमारे लिए बड़े फख्र की बात है। देखिए, एक बौद्ध वाक है, बौद्ध मत के द्वारा किसी बौद्ध वाक एक बार मैंने सुना, उसमें ये लिखा था कि पल और युग में कोई ज़्यादा अंतर नहीं था, और जिस बदकिस्मत युग को इस बात की समझ नहीं लगी वो पल में ही नष्ट हो गया। ये बच्चे हमारा आने वाला भविष्य हैं और यहाँ बैठे हुए जितने भी हमारे पेरेंट्स हैं, ये हमारा युग है। इनके पास एक युग के बराबर एक्सपीरियंस है, तजर्बा है, और वही तजर्बा, वही ज़िंदगी का एक्सपीरियंस ये हमारे बच्चों को देते हैं और बच्चे सीखते हैं। यहाँ कुछ पेरेंट्स ने या ग्रैंड पेरेंट्स ने ये चिंता जताई कि फ़ोन बड़ा घातक है, बच्चे फ़ोन ले लेते हैं, खुद को भूल जाते हैं। पेरेंट्स को छोड़ो, ग्रैंड पेरेंट्स को छोड़ो, खुद को भी भूल जाते हैं, ये बात सही है। लेकिन इसके पीछे भी साइकोलॉजिकल तरीके के साथ अगर हम सोचें, ये बच्चों की उम्र है, ये बढ़ रहे हैं, इनके दिमाग में बहुत सारी ऐसी बातें आती हैं जो ये सीखना चाहते हैं, इनके मन में कोई सीखने की लालसा है। ये जो चीज़ें ये देखते हैं, महसूस करते हैं, उनको अगर ये चीज़ें पेरेंट्स टाइम निकाल कर, दादा दादी टाइम निकाल कर अगर वो चीज़ें इनको ये बता दें, तो ये अपने बच्चों के, अपने पोता पोती के ये मोबाइल बन जाएंगे। आपको मोबाइल बनना पड़ेगा, बच्चों का मोबाइल बनना पड़ेगा, आपको गूगल बनना पड़ेगा, आपको धार्मिक तौर पर बच्चों को प्रिपेयर करना पड़ेगा। धर्म के बारे में आपने बताना है, संस्कृति के बारे में आपने बताना है। वैसे अगर ये बात कहूँ, आप बड़े खुशकिस्मत हो, आपके पेरेंट्स का काम, आपके ग्रैंड पेरेंट्स का काम भी करतार पब्लिक स्कूल कर रहा है। मैं समझता हूँ आप खुशकिस्मत हो, मैं भी खुशकिस्मत हूँ। मेरा बच्चा ऐसे इंस्टीट्यूशन में पढ़ता है जहाँ हमारी संस्कृति भी सुरक्षित है, हमारी भावनाएं भी सुरक्षित हैं, हमारा धर्म भी सुरक्षित है, और जो फीलिंग्स हैं बच्चों को जो देनी चाहिए, जिससे वो अपनी संस्कृति को याद रखें, अपने माता पिता के जो एहसान हैं उसके पीछे जो उनकी मेहनत है उसको याद रखें। वो तभी पॉसिबल हो सकता है जब हम अपने बच्चों को टाइम दें। वो अपने अनमोल वचनों से हमारा मार्गदर्शन करें। आज हम सब लोग यहाँ पर ग्रैंड पेरेंट्स डे सेलिब्रेशन करने के लिए यहाँ पर आए हैं, और करतार पब्लिक स्कूल शायद ही कोई ऐसा मौका छोड़ता होगा जिसमें कोई दिन, कोई त्यौहार, कोई पर्व, कोई खुशी का मौका हो और वो सेलिब्रेट ना करें। लेकिन जैसे कि अभी नवजोत सिंह जी ने बड़े खूबसूरत शब्दों में आप सबको आज के इस मौके पर अपने विचार आपके साथ साझा किए। मैं आपको सिर्फ एक बात कहूँगा कि मैं कोई भाषण भी देने के मूड में आज, क्योंकि बुजुर्ग यहाँ पर बैठे हैं, और ये जो बुजुर्ग हैं ये
देखने में कैसे लगते हैं, इनका कद बुद्ध कैसा है, इनकी उम्र कितनी है, ये कितने सेहतमंद हैं, कितने कमज़ोर हैं, किस तरह से चल पा रहे हैं, किस तरह से नहीं चल पा रहे हैं। मैं इनको इस तरह से नहीं देखता हूँ। मैं यहाँ पर जितने भी बच्चे बैठे हैं, छोटे छोटे बच्चे, मैं उन बच्चों को और उन बच्चों की दादियों को, दादी को, नानियों को एक बार ज़रूर कहूँगा कि मुझे सिर्फ 3-4 मिनट के लिए ध्यान से सुने। मैं बच्चों से बात करना चाहता हूँ और आप लोगों से। वो बात यह है कि आप लोग एक इंसान नहीं है जिसका एक शरीर है, एक आकार है। मेरी नज़र में हर वो बुजुर्ग, वो चाहे जिंदगी में कभी घर से भी बाहर ना निकला हो, उसकी उम्र अगर 70 साल, 80 साल, 90 साल है, तो वो अपने आप में इतना बड़ा ग्रंथ है कि जिसने अपनी ज़िंदगी के 70 साल जो पढ़ाई की, दुनिया को देख के, स्कूलों में जाके नहीं, रिश्तेदारी में मिलके, जिस तरह से उसने अपनी ज़िंदगी का बशर किया, 70-80 साल जिया और बड़ी इज्जत के साथ जिया। उसने वो सारी जो कोशिशें, जदोजहद, वो दुख तकलीफें, वो तंगी दुशियाँ, वो गुर्बत, वो कष्ट जो उन्होंने बर्दाश्त किए, परिवार में रहे और उन्होंने 70-80 साल जिंदगी को जो समझा, वो उनके पास खजाने के तौर पे हमारे पास पड़ा हुआ। मैं आप सब दादा दादी, नाना नानी और इन बच्चों के बीच की जो जनरेशन है, जो इनके माता पिता हैं, जिनके माता पिता और बच्चे यहाँ पर आज बैठे हुए हैं, और वो भी उन्हें बीच में मैं देख रहा हूँ, कुछ पेरेंट्स यहाँ पर हैं। अगर आप एक ब्रिज का काम करें, अपने बुजुर्गों की वो अचीवमेंट्स अपने बच्चों तक पहुँचा दें, तो मैं कहता हूँ इससे बड़ी एजुकेशन, इससे बड़ी संस्था कोई नहीं होगी जो आपके बच्चों को अपने ही माहौल में ज़िंदगी जीने के तरीके सिखा सकती है। अभी मैंने देखा कि यहाँ पर जो पेरेंट्स हमारे मंच पर आए बुजुर्ग, इन बुजुर्गों में एक बात आप हमेशा देखेंगे कि बच्चे, हम कहते हैं कि बच्चा और बुजुर्ग एक जैसे होते हैं। एक्चुअली में इस मिलावट के दौर में भी, जहाँ पर के कुछ भी शुद्ध नहीं है, आज भी यहाँ पर 2 ही चीज़ें शुद्ध बची हैं, एक मासूम बच्चे की मुस्कुराहट और एक बुजुर्ग का दिल से दिया हुआ आशीर्वाद। इन दोनों चीज़ों में कभी कोई मिलावट नहीं हो। जिस धरती पर, जिस घर में ये 2 चीज़ें हैं, वो घर इसी जन्म में स्वर्ग है, जहाँ एक बच्चा मुस्कुरा रहा है और जहाँ पर एक बुजुर्ग दिल से दुआएं दे रहा है। ये जो कॉम्बिनेशन है, वो कॉम्बिनेशन जिंदगी में आपको किसी भी संघर्ष में, किसी भी मेहनत करने के फील्ड में कहीं भी आपको हारने नहीं देगा। हम लोगों को ये गलत फहमियाँ हैं कि धन दौलत, ऊंची पदवी, ऊंचे ओहदे पाने पर आप लोग जिंदगी की एक कामयाब जिंदगी जी सकते हैं। अगर ऐसा होता तो आप अगर स्टडी करेंगे तो जितनी बीमारियां हैं, जितनी कीमती बीमारियां हैं, वो सब उन लोगों के पास हैं जिनके पास सरमाया है, जिनके पास बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, बड़ी बड़ी इमारतें हैं। वो जो 24 घंटे एसी में रहते हैं, वो अगर 10 मिनट इस धूप में खड़े हो जाएं तो उसके बाद उनको सीधा हॉस्पिटल जाना पड़ता है। हमें ऐसी जिंदगी कभी सुकून नहीं दे सकती, हमें ऐसी जिंदगी कभी कामयाबी नहीं दे सकती। हमें वो घर स्वर्ग जैसा लगेगा जिस घर में आशीर्वाद देने वाला एक बुजुर्गों का हाथ है और एक वो बच्चा है जो अपने बुजुर्गों की छत्र छाया में पल रहा है, जिस घर में 3 जनरेशन रहती हैं। हमारी बदकिस्मती है, पूरी दुनिया में ये समाज खत्म हो चुका है, जॉइंट फैमिली का कल्चर खत्म हो चुका है बड़ी देर से पहले। आज से भी जब हमारा दौर था तब से हम सुनते आ रहे हैं कि हम न्यूक्लियर फैमिलीज में चले गए हैं। अभी मोबाइल की बातें हुई, मैं आपको क्या बताऊं, अभी जो AI का दौर चल रहा है हमारे सामने, ये जो आर्टिफिशियल हमें दिया जा रहा है इंटेलिजेंस के तौर पे, ये जो बनावटी जो हमें मिल रहा है, इस बनावटी में सब कुछ बनावटी होता जा रहा है। मैं ये सारी बातें इसलिए कर रहा हूँ, सिर्फ एक बात आपसे करने के लिए कि मैं पिछले ढाई घंटे जो मैं यहाँ पर बैठा हूँ, उस 2.5 घंटे में इस पूरी दुनिया में जो दुनिया
जिस संघर्ष से गुजर रही है। आज देख लीजिए, कहीं आप कोई भी अखबार पढ़िए, सोशल मीडिया में कहीं भी जाइए, आपको बड़ी बड़ी इमारतें खंडरों में बदलती हुई दिखेंगी, कपड़ों वाले दिखेगा, लाशें देखेंगी, उदासी नहीं आया हमारे कि हमें कहीं इन चीज़, ये जो हमें कटा मिला हमारी ज़िंदगी में, ये कटा इस कम्बिनेशन से मिला कि इस आंगन में करतार पब्लिक स्कूल के जो माहौल सिरजा गया यहाँ पर, वो टीचरों का सबसे बड़ा योगदान है, बच्चों का सबसे बड़ा योगदान है, यहाँ का जो स्टाफ है उनका बहुत बड़ा इसमें रोल है। लेकिन ग्रैंड पेरेंट्स डे पे जो ब्लेसिंग्स आज इस इंस्टीट्यूशन के माध्यम से हमारे बहनोटी को मिली हैं, वो ब्लेसिंग्स हमारे लिए इतनी कीमती हैं कि हमें हर साल हमें ऐसे बुजुर्गों का आशीर्वाद मिलता रहे, हम इनकी ब्लेसिंग से आगे बढ़ते रहें और इनकी वो मुस्कुराहट को आपके सामने लाते रहें। मैं बच्चों के लिए आखिर में एक बात कहूँगा कि बच्चों, मैं आपको एक बात सुनाऊँ। ये पंजाब का एक इंसिडेंट है, मेरे ख्याल में आज से 40-50 साल पुराना, कि एक बार बहुत ज़्यादा तूफान आया, बिजली कड़की, बहुत ज़्यादा बादल गरजने रहे थे और दिन के दोपहर के टाइम गर्मियों में अंधेरा हो गया था, लाइटें ऑन करनी पड़ रही थी, ट्रैफिक रुक गई थी, लोग घरों में दब गए थे। और इतनी बड़ी आफत के बाद वहाँ से एक बस बड़ी इमरजेंसी में जा रही थी, जिस बस का जिसमें 50 लोग बैठने के सीटें थी, लेकिन उसमें 60 से 70 लोग बड़े हुए थे। वो बस जब रोड पर चल रही थी, यहाँ से बुरहानपुर रोड से आगे आप अगर जलंधर की तरफ जाएं तो आकाश से जो बिजली पड़ती है ना, वो बिजली बस के ऊपर पड़ती थी, लेकिन फिर वापस हो जाती थी, फिर जोर से गर्जना होती थी, बिजली आती थी, बस पर पड़ती थी, वापस चली जाती थी। तब ड्राइवर ने बस खड़ी कर दी, उसने कहा कि हम में से कोई एक शख्स ऐसा बैठा है जिस पर ये बिजली पड़ना चाहती है, हम उस शख्स की आइडेंटिफिकेशन करेंगे और उसका तरीका ये है कि इस बस के सामने जो पेड़ है, एक एक व्यक्ति जाकर उस पेड़ को हाथ ला के वापस आएगा, जिस पर बिजली पड़नी होगी वो पड़ जाएगा, बाकी बस बच जाएगी। तो 60 के 60 लोगों को एक एक करके भेजा गया। एंड में कोई 70-80 साल का एक बुजुर्ग कोने में बैठा हुआ था, डरा हुआ, सहमा हुआ, और उसको कहा गया कि आप जाओ। उस बुजुर्ग ने कहा मैं ठंड है, मैं बाहर निकल नहीं पाऊंगा, मुझे आप मत भेजिए। तो सभी लोगों ने जबरदस्ती उस बुजुर्ग को बस से नीचे उतार दिया और वो बस चल पड़ी। 2 किलोमीटर आगे जाके उस बस पर बिजली पड़ी और सारी बस खत्म हो गई। वो लोग ये नहीं जान पाए कि सिर्फ उसी बुजुर्ग की बरकत की वजह से वो सब लोगों की जिंदगी बची हुई थी। जिन घरों में ये बरकत है उन घरों में हमेशा खुशी रहेगी, उन घरों में हमेशा भगवान की कृपा रहेगी। और आने वाले दिनों में हमारे यहाँ पूरे भारत में और विश्व में एक त्यौहार बड़े जोर जोर से मनाया जाता है, वो है नवरात्रि का त्यौहार। जैसे अभी मैडम ने बताया, 9 देवियों का त्यौहार मनाया जाता है। हम लोग ब्लेस्ड हैं, खासकर जम्मू प्रोविंस वाले, कि हमें कई सदियों से, कई युगों से पालने वाली हमारी माता जिसका जिक्र हुआ, वो वैष्णो माता की बात करें। हम पहाड़ों में रहने वाले हैं। वादी को, कश्मीर को, जम्मू को अगर स्वर्ग कहा गया है तो वो इसलिए कहा गया कि यहाँ के खूबसूरती है, वो इसलिए कहा गया कि यहाँ पर उन महर्षियों का, उन भगवान के भेजे हुए मैसेंजर्स का यहाँ पर वास रहा। वो यहाँ पर हमारे देश को कोई बड़ी बात नहीं है कि वो दुनिया में सबसे बड़ा एक देश और एक ताकतवर देश बनाने में सक्षम है। हम उसको बढ़ रहे हैं, हमारे बच्चे उसके लिए बहुत हमारे लिए सहयोग दे रहे हैं। और करतार पब्लिक स्कूल जैसा इंस्टीट्यूशन जो इस तरह काम कर रहा है, वो बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन आपने आपने। मैं अपने पेरेंट्स के हवाले से अगर आप लोगों से बात करूं तो मैं आखिर में एक बात कहूँगा आपसे कि मैं जब नौकरी कर रहा था तो हमने एक प्रोग्राम, मेरी चॉइस थी कि वृद्ध आश्रम में जाऊँ और बुजुर्गों को जहाँ पर रखा जाता है वहाँ जाकर उनके लिए कोई प्रोग्राम किया जाए, उनके मनोरंजन के लिए। तो मैंने एक 2015-16 की बात है,
नवरात्रों के ही दिन एक भजन संध्या का प्रोग्राम रखा वहाँ पर, जहाँ पर 60-70 के करीब बुजुर्ग महिलाएं और बुजुर्ग वहाँ थे। मैंने 2.5 घंटे के प्रोग्राम में ढूंढा कि मैं 2.5 घंटे में उन किसी बुजुर्ग के चेहरे पे स्माइल देख सकूं, मुस्कान दे सकूं, जिंदगी देख सकूं। मैं फेल होके हाथ थक के वापस आया। तो फिर मैंने निश्चय किया कि अगली बार जब होली का त्यौहार आएगा, बैसाखी या लोहड़ी आएगी, तो मैं फिर वहाँ जाऊँगा। जब मैं वहाँ गया तब मैं जाकर सुकून मैंने महसूस किया, जब उन्होंने रुटराड़ों पे, डोगरी गीतों पे, हमारा जो फोक है उस पर बुजुर्गों ने डांस किया, नाचे। और मुझे लगा कि आज इस मुर्दानुमा वृद्ध आश्रम में मुझे कहीं थोड़ी थोड़ी जिंदगी देखने को मिली। लेकिन आज जो सरोवर हमने यहाँ खुशियों का देखा, जो रोशनियाँ हमने इन बुजुर्गों के माध्यम से हमें मिली, बिल्कुल ठीक कहा गया कि आज हम सब भूल गए थे कौन बड़ा है कौन छोटा है। ऐसा माहौल, ऐसी सोच और ऐसा वक्त आजकल के दौर में इस धरती पे कहीं मिले, ये किसी चमत्कार से कम नहीं। और ये चमत्कार बेशक हम करतारपुर स्कूल की पूरी टीम को देते हैं, लेकिन इस पे बिना किसी शोभा के उन सभी बुजुर्गों का आशीर्वाद जो अपने घरों में भी बैठे हैं और यहाँ भी हैं और जिनके बच्चे यहाँ पर पढ़ रहे हैं, वो सब आशीर्वाद उन बुजुर्गों की देन है। और ग्रैंड पेरेंट्स डे जो सेलिब्रेट करता है वो ये मैसेज देता है कि बिना बुजुर्गों के हमारा युवा, हमारा फ्यूचर, हमारा देश, हमारा आने वाला खुशहाल वक्त संभव ही नहीं, सोचा ही नहीं जा सकता। आओ हम सब आने वाले नवरात्र के दिनों में दुआ मांगे माता रानी से कि वो हमारे बुजुर्गों को अच्छी सेहत दे, उनको तंदुरुस्त रखे और हमारे अंदर वो प्यार मोहब्बत बने। आखिर में मैं स्कूल के मैनेजमेंट को तस्वीर देना चाहूँगा कि आप कोशिश करें, सभी बच्चों को ड्यूटी लगाएं कि वो एक चैप्टर अपने दादा दादी नाना नानी पे जरूर जब कभी मौका लगे वो लिखें, लिखवा के लाएं, उनके पास बैठें, उनकी कहानी सुने, उनकी ज़िंदगी के बारे में सुने, वो कैसे बड़े हुए, किस माहौल में रहे, कैसा वक्त देखा उन्होंने, वो उसको अपनी कापियों पे लिखें, अपनी मैम को सबमिट करें। और जब कभी हमें लगे कि 200-300 आर्टिकल्स हो गए हैं, तो हम किसी आने वाले ग्रैंड पेरेंट्स दिन पे उन्हीं बुजुर्गों को वो कापियाँ यहाँ पर एक सोलर के तौर पर गुड शेप में हम उनको दे सकते हैं, ताकि ये बुजुर्गों की याद अपने नन्हे नन्हे बच्चों के हाथों से लिखी गई वो प्रिजर्व रह सके और हम डॉक्यूमेंटेशन के तौर पर भी कर सकें। आप सोच रहे होंगे कि मैंने इन 2 बच्चों को अपने साथ क्यों खड़ा रखा। दरअसल मैं जब से यहाँ आता हूँ, मैं जब इन दोनों बच्चों को एंट्री करते हुए देखता हूँ तो मैं 80% इन्हीं को देखता रहता हूँ। प्रोग्राम वहाँ चल रहा था, मैं इनकी वो मासूमियत, वो इनोसेंसी, वो ताजगी, वो ईमानदारी और वो जो टैलेंट जो मुझे सुकून दे रहा था वो देख रहता हूँ। और मैं ये याद प्रिजर्व करना चाहता हूँ कि जब ये 10-20 साल बाद ये बच्चे अच्छी पोजीशन पे होंगे, अपनी बदनौती का नाम रोशन करेंगे, तो मैं ये फोटो देख के खुद को बड़ा बड़ा महसूस करूँगा कि मैं बच्चों के बीच खड़ा रहा हूँ, मैं करतार पब्लिक स्कूल के परिवार का एक हिस्सा रहा हूँ। और ये सारे बच्चे, सारे बुजुर्ग, सारी बुजुर्ग माताएं, सारे बुजुर्ग हमारे जो बड़े यहाँ पर हैं, उनके जो बच्चे हैं वो हमारे पास रहें। हमें अपनी मातृभाषा, अपने बुजुर्ग और अपने बड़ों की जो कदरें कीमतें हैं, जो वैल्यूज़ हैं, वही खजाना हमें अमीर बनाएगा। दौलत हमें बीमार बनाती है, अमीर नहीं बनाती है। मैं एक बार फिर शुक्रिया अदा करना चाहूँगा सारी टीम का और पूरी मैनेजमेंट का मुबारकबाद भी देना चाहूँगा। इतना अच्छा प्रोग्राम और आप लोग अभी तक यहाँ पर बैठे हो, हम लोगों को सुन रहे हो, ये बहुत बड़ी बात है आप लोगों की। मैं थोड़ा लेट हो गया था आते हुए, मुझे ये दिल में था कि बुजुर्गों को इंतजार करवाना इससे बड़ा अभाग भरा और कोई मौका नहीं हो सकता। मैं उसका हिस्सा बना हूँ, आज क्षमा चाहता हूँ। आप अपनी दुआएं हमारे साथ रखिए, अपने बच्चों के साथ रखिए, इस इलाके के साथ रखिए, इस स्कूल के साथ रखिए। बहुत बहुत मुबारक। छाँव हुआ, धूप के मौसम में छाँव हुआ, गम के साथ
आभार। माननीय उपस्थित करतार पब्लिक स्कूल के पैटर्न सरदार रंजीत सिंह जी, सरदार ने रंजीत कौर जी, आदरणीय अमरिंदर सिंह अमन जी, स्कूल अध्यक्ष इंजीनियर निर्मलजीत सिंह जी, मुख्य अध्यापिका श्रीमती हरप्रीत कौर जी और आज के सभी उपस्थित हमारे मोस्ट वैल्यूएबल गेस्ट, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स, आप सभी को मेरा नमस्कार और हार्दिक अभिनंदन। आज आपकी उपस्थिति ने विद्यालय के प्रांगण में चार चांद लगा दिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। दादा दादी, नाना नानी, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स परिवार की एक मजबूत नींव होते हैं। बच्चों के अंदर अच्छे संस्कार, अनुशासन की भावना, जीवन में आगे बढ़ने का प्रोत्साहन और प्रेम सम्मान की भावना आपसे ही मिलती है। आपका प्यार और आपकी देखभाल परिवार को एक सूत्र में बांधता है। मैं देख रही थी कि आपके आने से नन्हे बच्चों के चेहरों की मुस्कुराहट और आकर आपके साथ प्यार से गले मिलना और आपके चेहरों की भी जो खुशी थी, शायद इसके लिए मेरे पास कोई भी शब्द भी नहीं है। आपसे मिला हुआ प्यार बच्चों को जीवन भर याद रहता है। अंत में यही कहूँगी, आसमान में जितने भी चांद सितारे हो, इतनी उम्र दादा दादी आपकी वो खुशियाँ सिर्फ घर में सुनाती रहे, बस यही दुआ हमारी हो। और आज के बच्चों को और युवा पीढ़ी को भी यही कहूँगी, हम उन्हें दे, उन्हें हम भरपूर सम्मान बढ़ाएं, परिवार में उनका मान, भारतीय संस्कृति को पुनर्जीवित करें। हमारे KPF परिवार बच्चों को देता है यही संस्कार। एक बार फिर से आप सबका धन्यवाद। बनाए रखा और इस कार्यक्रम में भाग लिया। आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया।